कई लोगों की दिनचर्या हनुमान चालीसा पढ़ने से शुरू होती है, पर क्या आप जानते हैं कि श्री हनुमान चालीसा में 40 चौपाइयां हैं। ये उस क्रम में लिखी गई हैं जो एक आम आदमी की जिंदगी का क्रम होता है। माना जाता है कि तुलसीदास जी ने चालीसा की रचना मानस से पूर्व की थी। हनुमान को गुरु मानकर उन्होंने श्री राम को पाने की शुरुआत की थी। अगर आप सिर्फ हनुमान जी की चालीसा पढ़ रहे हैं तो यह आपको भीतरी शक्ति तो दे रही है, लेकिन अगर आप इसके अर्थ में छिपे जिंदगी के सूत्र समझ ले तो आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिल सकती है। हनुमान चालीसा सनातन परंपरा में लिखी गई पहली चालीसा है। शेष सभी चालीसाएं इसके बाद ही लिखी गई थी। हनुमान चालीसा की शुरुआत से अंत तक सफलता के कई सूत्र हैं। आइए जानते हैं कि हनुमान चालीसा से आप अपने जीवन में क्या क्या बदलाव ला सकते हैं। तो शुरुआत गुरु से करते हैं। हनुमान चालीसा की शुरुआत गुरु से हुई है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुनु मुकुर सुधारी, अर्थात अपने गुरु के चरणों की धूल से अपने मन को, दर्पण को साफ करना है। गुरु का महत्व चालीसा की पहले दोहे की पहली लाइन में लिखा गया है। जीवन में गुरु नहीं है तो आपको कोई आगे नहीं बढ़ा सकता। गुरु ही आपको सही रास्ता दिखा सकता है। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा है कि गुरु के चरणों की धूल से मन के दर्पण को साफ करता हूँ। आज के दौर में गुरु हमारा मेंटोर भी हो सकता है, बॉस भी हो सकता है। माता पिता को पहला गुरु ही कहा गया है। समझने वाली बात यह है कि गुरु यानी अपने से बड़ों का सम्मान करना जरूरी है। अगर तरक्की की राह पर आगे बढ़ना है तो विनम्रता के साथ बड़ों का सम्मान करें। ड्रेसअप का ख्याल कैसे रखें। चालीसा की चौपाई है, कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, अर्थात आपके शरीर का रंग सोने की तरह चमकीला है। सुवेश यानी अच्छे वस्त्र पहने हैं, कानों में कुंडल है और बाल सवेरे हुए हैं। आज के दौर में आपकी तरक्की इस बात पर भी निर्भर करती है कि आप रहते और दिखते कैसे हैं। फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा होना चाहिए। अगर आप बहुत गुणवान भी हैं लेकिन अच्छे से नहीं रहते तो ये बात आपके करियर को प्रभावित कर सकती है। इसलिए रहन सहन और ड्रेसअप हमेशा अच्छा रखें। आगे पढ़िए कि हनुमान चालीसा में क्या है मैनेजमेंट के गुणों का सूत्र, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सिर्फ एक डिग्री काम नहीं आती। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, अर्थात आप विद्यावान हैं, गुणों की खान है, चतुर भी हैं, राम के काज को करने के लिए सदैव आतुर रहते हैं। आज के दौर में एक अच्छी डिग्री होना बहुत जरूरी है, लेकिन चालीसा कहती है कि सिर्फ डिग्री होने से आप सफल नहीं होंगे। विद्या हासिल करने के साथ आपको अपने गुणों को भी बढ़ाना पड़ेगा। बुद्धि में चतुराई भी लानी होगी। हनुमान जी में तीनों गुण हैं। वे सूर्य के शिष्य हैं, गुणी भी हैं और चतुर भी हैं। अच्छा लिसनर बने। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, अर्थात आप रामचरित्र यानी राम की कथा सुनने में रसिक हैं। राम, लक्ष्मण और सीता तीनों ही आपके मन में वास करते हैं। जो आपकी प्रायोरिटी है, जो आपका काम है, उसे लेकर सिर्फ बोलने में नहीं, सुनने में भी आपको रस आना चाहिए। अच्छा श्रोता होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास सुनने की कला नहीं है तो आप कभी अच्छे लीडर नहीं बन सकते। कहाँ कैसे व्यवहार करना है ये ज्ञान भी बहुत जरूरी है। सूक्ष्म रूप धरि सिंहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, अर्थात आपने अशोक वाटिका में सीता जी को अपने छोटे रूप में दर्शन दिए और लंका जलाते समय आपने बड़ा स्वरूप धारण भी किया था। कब, कहां, किस परिस्थिति में खुद का व्यवहार कैसा रखना है, ये कला हनुमान जी से सीखनी सकती है। अक्सर लोग यही तय नहीं कर पाते कि उन्हें कब किसके सामने कैसा दिखना है। अच्छे सलाहकार बने। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, अर्थात क्या विभीषण ने आपकी सलाह मानी, वे लंका के राजा बने, ये सारी दुनिया भी जानती है। हनुमान जी सीता की खोज में लंका गए तो वहां विभीषण से भी मिले। विभीषण को राम भक्त के रूप में देखकर उन्हें राम से मिलने की सलाह दी। विभीषण ने भी उस सलाह को माना और रावण के मरने के बाद वे राम द्वारा लंका के राजा बनाए गए। किसको कहां क्या सलाह देनी चाहिए, इसकी समझ बहुत आवश्यक है। सही समय पर सही इंसान को दी गई सलाह सिर्फ उसका ही फायदा नहीं करती,
आपको भी कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाती है। आत्मविश्वास की कमी ना हो। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलद लांग गए अचरज नाही। अर्थात राम नाम की अंगूठी अपने मुख में रखकर आपने समुद्र को लांग लिया, इसमें कोई अचरज नहीं है। अगर आप में खुद पर और अपने परमात्मा पर पूरा भरोसा है तो आप कोई भी मुश्किल से मुश्किल टास्क को आसानी से पूरा कर सकते हैं। आज के युवाओं में एक कमी यह भी है कि उनका भरोसा बहुत जल्दी टूट जाता है। आत्मविश्वास की कमी भी बहुत कम है। प्रतिस्पर्धा के दौर में आत्मविश्वास की कमी होना खतरनाक है। अपने आप पर पूरा भरोसा रखें। मित्रों, तो ये सब जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, ये सब हनुमान चालीसा में है। तो आपने देखा कि एक हनुमान चालीसा केवल चालीसा ही नहीं है। यहाँ पर आपको अपने जीवन में जो रस है और जो निचोड़ है, जीवन कैसे बिताना है, कैसे मैनेजमेंट करना है, ये सारा का सारा ज्ञान इसमें है। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। जय श्री राम।